देखिए हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट एलडी देख रहे थे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। उसमें चार फॉर्म देखे थे हम लोग। क्या पढ़ रहे थे? एलडी पढ़ रहे थे, एलडीई, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें हम लोग फोर फॉर्म पढ़े थे। फोर फॉर्म में पहला फॉर्म क्या था? पहला फॉर्म था dy बाई डी एक्स प्लस p टाइम्स वाई इक्वल टू डी एक्स, सॉरी इक्वल टू क्यू था। अगर यहाँ y था तो यहाँ y है। तो ये पहला फॉर्म था हम लोग का, ठीक है। इस फॉर्म में सॉल्व करने का जो मेथड था मेरे पास, सॉल्व करने का मेथड जो था, पहला मेथड क्या था? पहला मेथड था इफ निकालेंगे। पहले इफ निकालते कैसे हैं? इफ मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते कैसे हैं? e का पावर में p इंटू डी एक्स, ये निकालते हैं, ठीक है। अच्छा ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो dx था यहाँ पे dx है, ठीक है। अच्छा दूसरा काम क्या था हम लोग इसमें था कि हम लोग जो है y लिखेंगे, y यहाँ पे y था तो y लिखेंगे, y इंटू जो आप निकाले इंटीग्रेटिंग फैक्टर वो लिखिए, इक्वल टू में इंटीग्रेशन में लिखिए q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखिए आप इंटू dx। ये पहला काम हो गया आपका, ठीक है। अच्छा दूसरा काम क्या है सर? अगर दूसरा फॉर्म जो है हम लोग का अगर देखा जाए दूसरा फॉर्म, तो दूसरा फॉर्म मेरे पास था dx, अगर dx अपॉन dy रहा, dx अपॉन dy रहा, अब प्लस में यहाँ पे p इंटू एक्स रहा इक्वल टू q रहा। तो ध्यान दीजिए यहाँ x है तो यहाँ अगर x है जी, यहाँ पे y था तो यहाँ y था इक्वल टू q, तो यहाँ x के साथ जो है वो p हमारा है और यहाँ y के साथ है वो p हमारा है, ठीक है। इस केस में जो है पहला सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व कैसे करेंगे? तो पहला काम इसमें भी इफ निकालना आपको है, इसमें भी आपको इफ निकालना है। इफ क्या निकालना है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। निकालते कैसे हैं? वही काम, ई इंटीग्रेशन में p लिखिए और यहाँ पे क्या था? dx था, यहाँ पे dx था, यहाँ पे dy है, यहाँ पे dy लिखिए आप। और फिर दूसरा काम क्या लिखिएगा? दूसरा काम ये x था और यहाँ देखिए y था तो y लिखे थे, यहाँ पे क्या है? x है तो x लिखिए, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और इक्वल टू में फिर इक्वल टू में इंटीग्रेशन में लिखिए q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और फिर dy के रिस्पेक्ट में था तो यहाँ पे dy लिखिए आप। तो मेथड वन, मेथड वन नहीं, क्या था हम लोग का? ये फॉर्म वन तो फॉर्म ये वन है सॉल्व करने मेथड, फॉर्म टू है सॉल्व करने मेथड। अगर फॉर्म थ्री को भी देखा जाए, है ना, फॉर्म थ्री देखा जाए तो फॉर्म थ्री मेरे पास क्या था? फॉर्म थ्री था मेरे पास dt अपॉन dx प्लस p टाइम्स t इक्वल टू q था, है ना। ये मेथड है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व करने मेथड से क्या है? तो सॉल्व करने का इसका मेथड जो है सेम काम है, इसका भी निकालिए if निकालिए पहले, if निकालिए। if कैसे निकालेंगे? if निकालेंगे इंटीग्रेशन e का पावर इंटीग्रेशन में p टाइम्स, यहाँ पे क्या है? dx है, यहाँ पे dx, ठीक है। और दूसरा काम, ये पहला काम हो गया, इसको सॉल्व करेगा। दूसरा काम फिर निकालना क्या है? ये t है, यहाँ पे t इंटू लिखेंगे, t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन में q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और dx रिस्पेक्ट में है तो dx। ये ऐसे इसका मेथड है। और एक मेथड है, एक मेथड फोर भी है, फोर मेथड है ना, फोर मेथड जिसको हम लोग बोलते हैं, ये है मेरे पास dy बाई डी एक्स प्लस p टाइम्स y इक्वल टू q इंटू वाई का पावर n। ये मेथड फोर नहीं, ये हो गया आपका फॉर्म फोर हो गया। इसको बोलते हैं बर्नौलीज, इसको बोलेंगे बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं, है ना। तो ये एक, दो, तीन, अब फोर्थ फॉर्म जो है थोड़ा अलग है। इसको सॉल्व करने का मेथड जो है वो थोड़ा अलग होता है। इसमें सॉल्व कैसे करते हैं? इसको सॉल्व करने का तरीका है वो हम दिखाते हैं आपको। पहला काम क्या करेंगे? पहला काम करेंगे, जो यहाँ y है, यहाँ y का पावर n है, तो मैक्सिमम यहाँ y का पावर 1 है, यहाँ y का पावर n है। तो पहला काम करना, डिवाइड करना है आपको, डिवाइड कर दिया आप, डिवाइड y का पावर n, पहला काम ये करना है आपको, ठीक है। और दूसरा काम क्या करना है कि आपके साथ dy बाई dx के साथ जो y है उसको t मानना है। तो जो y बच गया आपका, जैसे y का पावर n था ना, यहाँ y है उसको आपको t मानना है, उसको लेट करना है, क्या मानना है? t मानना है आपको, और फिर सॉल्व करना है। आप दिखाएंगे कि सॉल्व कैसे करते हैं, उसको दिखाएंगे आपको, ठीक है। ये चार तरीका हो गया एलडी का, फिर से समझने के लिए आपको। अब एक क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन हम लोग लास्ट क्लास में कर लिए थे, ये क्वेश्चन इसके बेसिस पे आज हम लोग मेथड 2 पे टाइप के क्वेश्चन करते हैं और समझते हैं इसको, ठीक है। आइए क्वेश्चन करते हैं लोग पहले।
देखिए एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग फटाफट। देखिए क्वेश्चन मेरे पास है, क्वेश्चन है dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस का 1। ये क्वेश्चन है मेरे पास, ठीक है, ये क्वेश्चन है। देखते हैं इसको। देखिए देखिए इस क्वेश्चन में अगर हम लोग चाहेंगे इसको सॉल्व करने के लिए तो इसको हम लोग उलट के भी सॉल्व कर सकते हैं, है ना। ये कैसे, अगर इसको उल्टेंगे हम लोग तो ऊपर हो जाएगा dx। अच्छा, उलटना इसके लिए आसान होगा, इस क्वेश्चन को उलट कर सॉल्व कीजिएगा, आसान होगा। उलट दीजिए, है ना, उलट कर सॉल्व कीजिए तो आपके लिए आसान होगा। उलट कर सॉल्व कीजिए, आप सॉल्व करें, इससे आपको आसान हो जाएगा, ताकि ये क्वेश्चन dx बाई dy का फॉर्म बन जाए आपका। dx अपॉन dy इक्वल टू, ऊपर करेंगे तो ये x प्लस वाई प्लस का 1 हो गया। तो देखिए यहाँ पे x है, तो आप चाहते हैं कि x जो टर्म है उसको इधर ले आइए। आप इधर लाइएगा तो कितना बचेगा मेरे पास, ये मेरा बचेगा dx dy और इधर का माइनस x इक्वल टू क्या बचेगा, y प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे x, यहाँ पे भी x, देख रहे हैं, dx अपॉन dy का फॉर्म है, फॉर्म 2 का क्वेश्चन ये है। यहाँ से अगर देखा जाए, आपसे पूछेंगे तो p कितना है, तो x के साथ कितना है, -1 है, तो p होगा -1। आप पूछेंगे q कितना है, तो q जो है y प्लस 1 है। देख लिए। अच्छा, अगर ये हो गया तो पहला काम क्या करना है आपको, फर्स्ट काम आपको इफ निकालना है। पहला काम क्या करना है, इफ निकालना है। इफ, पहले इफ निकालते हैं। देखिए इफ निकालते हैं, पहला काम इफ निकालते कैसे है, तो e का पावर में इंटीग्रेशन में p इंटू कितना, नीचे y है तो p इंटू डी वाई, तो e इंटू p कितना हो गया सर, p कितना है -1, तो माइनस बाहर रखते हैं 1 इंटू डी वाई, तो फाइनली e का पावर कितना हो गया, 1 का हो गया y, तो माइनस का y, ये हो गया आपका इफ। दिस इज योर इफ आपका निकल गया, मतलब फर्स्ट काम जो है आपका इफ निकालने का काम हो गया। अगर इफ निकाल लिया है तो स्टेप 2 में क्या करना है आपको, देखिए स्टेप में x था तो आपको x का मल्टीप्लाई करना है। x का मल्टीप्लाई करना है किसको, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से। ये पहला काम हो गया आपका, ये फर्स्ट काम हो गया आपका। दूसरा काम आपको ये करना है, आपको स्टेप 2 x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है सर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e का पावर, अच्छा e का पावर कितना, e का पावर माइनस वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन में q कितना है, तो q है y प्लस 1, है ना। अच्छा, उसके बाद कितना सर, y प्लस 1 इंटू q मतलब e का पावर माइनस वाई इंटू कितना dy। ये हम फॉर्मूला पुट कर दिए। क्या किए हम लोग, x इंटू आई एफ इफ इंटीग्रेशन में q इंटू इफ इक्वल इंटू dy। अब अच्छो इंटीग्रेशन कर देंगे और मेरा आंसर हो जाएगा सेकंड फॉर्म का। आइए सॉल्व करते हैं, इसको छोड़ दिया एज इट इज, x इंटू ई का पावर माइनस वाई छोड़ दीजिए। अच्छा, इसको इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इसको आप u मानिए, इसको आप v मानिए, ठीक है। इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, तो इसको पहले छोड़ दीजिए आप, हम इसको इंटीग्रेशन सिखा रहे हैं आपको। हम पहले इसको लिखिए आप, y प्लस 1 को छोड़ दीजिए, इसका इंटीग्रेशन कीजिए। इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, e का पावर माइनस वाई अपॉन में कितना, माइनस का 1, तो -1 लिखिए, नीचे में लिखिए चाहे ऊपर लिखिए, आप दोनों सेम ही आएगा। दिस इज माइनस का, ये हो गया पहला काम, पहला स्टेप। हम आपको इसका इंटीग्रेशन दिखा रहे हैं कैसे करते हैं। तो पहले इसको लिखिए, छोड़ दिए पहला आदमी को, इसको इंटीग्रेशन लिख दिया आप, ठीक है। अब फिर ये पहले प्लस में था, फिर माइनस लिखिए और इसका ये डिफरेंशियल है, पहला पार्ट का इसका डिफरेंशियल है, तो y का डिफरेंस कितना होगा, 1 विद रिस्पेक्ट टू y, 1 और 1 का 0 हो गया। इसका इंटीग्रेशन फिर से कीजिए आप। पहला में क्या किए, पहला को छोड़े, इसका इंटीग्रेशन किए। सेकंड स्टेप में क्या करना है, इसका डिफरेंशियल करना है, इसका डिफरेंशियल यहाँ पे है और इसका इंटीग्रेशन फिर से करना है आपको। तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, माइनस का माइनस छोड़ दीजिए, e का पावर माइनस वाई और माइनस वाई का फिर 1 हो गया तो प्लस 1, और इसका इंटीग्रेशन फिर से करेंगे, माइनस है प्लस कीजिए, इसका करेंगे डिफरेंशियल यहाँ पे, देखिए इसका डिफरेंशियल यहाँ पे, इसका डिफरेंशियल यहाँ पे, तो 0 इंटू कुछ भी कीजिएगा तो 0 हो जाएगा। तो आपको छोड़ देना, आपको ये जहां 0 आया छोड़ देंगे आपको, है ना। ये काम आपको नहीं करना, आपको यहाँ पे ये छोड़ दीजिए आप। तो इसको अरेंज कर दें, इसको अरेंज करेंगे, यही हमारा आंसर होगा, x इंटू ई का पावर माइनस वाई इक्वल टू वाई प्लस 1, और अगर माइनस लाना बात ला सकते हैं बाहर में आपको, तो ये हो गया e का पावर माइनस वाई और प्लस
अच्छा माइनस ई का पावर माइनस वाई, कॉमन निकालना है तो कॉमन निकाल सकते हैं इसमें से आप, ई का पावर माइनस वाई कॉमन निकाल लीजिए, कॉमन निकालेंगे तो यहाँ हो गया, ये हो गया माइनस, अच्छा माइनस में कॉमन निकाल दे, क्या निकालते हैं तो यहाँ से कितना बचेगा वाई प्लस वन, और माइनस कॉमन निकालते प्लस का वन, ये, और इधर कितना बच गया एक्स इंटू ई का पावर माइनस वाई, ये आपका इक्वेशन ऑफ कर्व आ गया, इक्वेशन ऑफ कर्व आ गया आपका, है ना, ये आपका आंसर है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर फॉर्म में है, इसका ये कर्व आ गया, ठीक है। अच्छा देखिए आपको हम एक सिखाते हैं इंटीग्रेशन करने के लिए, ताकि इसको समझने को आसानी होगा। अगर आपसे कोई इंटीग्रेशन पूछे एक्स स्क्वायर इंटू ई का पावर 2x, अगर ये पूछे आपसे इंटू dx, ये आपसे इंटीग्रेशन पूछे, ठीक है, तो आप समझिए कि दोनों में से आपके लिए आसान डिफरेंशिएशन करना कौन होगा, एक्स स्क्वायर। और समझिए इसको, अगर हम आपसे पूछे कि इन दोनों में से किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, जो डिफरेंशिएशन 2 बार 3 बार करने के बाद ये जीरो कौन हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 बार करेंगे 3 बार करेंगे तो जीरो हो सकता है, पर ई का पावर 2x का डिफरेंशिएशन 2 बार 3 बार 4 बार करेंगे तो जीरो नहीं होगा। तो करते कैसे हैं, अगर ऐसा क्वेश्चन आपको मिल जाए आपको इंटीग्रेशन में, तो आप एक काम कीजिए, पहले जो जिसका डिफरेंशिएशन आपको पता है, जो डिफरेंशिएट करने के बाद 2 या 3 4 बार करने के बाद जीरो हो जाए उसको छोड़ दीजिए, तो हम ई का एक्स को छोड़ दीजिए, ठीक है, क्योंकि ये जीरो होने वाला है इसीलिए, और अगला को इंटीग्रेशन करते रहे बार बार, तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा ई का पावर 2x और 2x का 2 पहला काम, और फिर ये प्लस में था तो माइनस लिखिए, और इसका करें डिफरेंशिएशन, ये कितना होगा, इसका हो जाएगा 2x, और वापस इसका इंटीग्रेशन फिर से कीजिए, इसका इंटीग्रेशन कीजिए कर दीजिए, तो ई का पावर 2x और फिर 2 और 2 कितना हो गया 4, ठीक है, अब माइनस है फिर प्लस कीजिए आप यहाँ पे। अब देखिए इसका वापस करना पड़ेगा आपको डिफरेंशिएशन, देखिए पहला छोड़ दिए, पहला में छोड़े, फिर इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे किए, अब इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे करेंगे, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, पहला वाला का डिफरेंशिएशन और दूसरा का इंटीग्रेशन बार बार करते जाएंगे, ठीक है। ये पहला स्टेप में छोड़ के पहले छोड़ दिए, यहाँ लिखे 2x का कितना हो गया 2 हो गया, 2 हो गया, और इसका कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन फिर से, तो ई का पावर 2x और 2 का नीचे हो जाएगा 2 और ये 4 प्लस है तो 8 हो गया। अब अगला इसका फिर से करेंगे, बट देखिए प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे कितना होगा माइनस, और 2 करेंगे डिफरेंशिएशन करेंगे, 2 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना होगा 0, 0 होगा ना, 0 होगा, 0 होगा, और देखिए 0 हो गया, इसका करेंगे फिर से इंटीग्रेशन, तो 0 इसको इंटीग्रेशन कुछ भी करेंगे तो 0 इंटू समथिंग 0 हो गया, तो फाइनली मेरा आंसर जो है यहां से लेकर यहां तक हो गया, दिस इज इंटीग्रेशन। ये इंटीग्रेशन का एक मेथड है जो आप अप्लाई करेंगे तो आपको फायदा होगा, जो कि हम यहाँ अप्लाई किए हैं, जिसका हमको पता था डिफरेंशिएशन, इसलिए हम मालूम था कि इसको डिफरेंशिएशन 2-3 बार करेंगे तो 0 हो जाएगा, और ये 0 नहीं होगा, इस तरह से कर दिया उसको, ठीक है। तो ये आपका टाइप 2 हो गया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का टाइप 2 क्वेश्चन हो गया। टाइप 1 जो है हम लोग लास्ट वीडियो में किए थे, और इसको अभी कर दिए, ठीक है, समझ लिया इसको, वो काम देगा।